मुंबई के व्यस्त शहर में क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा था, ये जीने का एक तरीका था। हॉर्न बजाती गाड़ियों और भीड़ भरी सड़कों के बीच स्थानीय क्रिकेट मैदान शिवाजी पार्क उत्साही और सपने देखने वालों के लिए एक अभयारण्य की तरह खड़ा था। 35 वर्षीय कॉर्पोरेट वकील राघव जोशी को लंबे समय से क्रिकेट से गहरा लगाव था। हर सप्ताहांत वह अपने औपचारिक सूट को बदलकर घिसे पिटे क्रिकेट के सफेद कपड़ों की एक जोड़ी पहन लेते थे। अपनी युवावस्था में एक होनहार बल्लेबाज, उन्होंने एक क्रिकेटर के अनिश्चित जीवन की तुलना में कानूनी करियर की सुरक्षा को चुना था। फिर भी उनके अंदर की आग कभी बुझी नहीं। शनिवार की एक दोपहर राघव ने खुद को पार्क में पाया, अपने स्थानीय लीग के सेमीफाइनल मैच की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। उनकी टीम दादर डोमिनेटर्स अंधेरी एवेंजर्स का सामना करने के लिए तैयार थी, जो एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है और कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए जानी जाती है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, भीड़ की ऊर्जा साफ देखी जा सकती थी। डोमिनेटर्स ने पहले फील्डिंग की और कप्तान के तौर पर राघव ने सटीक फील्डिंग की। एवेंजर्स के ओपनिंग बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन राघव के तेज गेंदबाजी बदलावों और रणनीतिक प्लेसमेंट ने पासा पलट दिया। विकेट गिरते रहे और डोमिनेटर्स ने एवेंजर्स को 20 ओवर में 145 रन के लक्ष्य तक सीमित कर दिया। राघव ने पैड पहने तो उसका दिल प्रत्याशा और पुरानी यादों के मिश्रण से धड़क रहा था। पिच की महक, विल्लों पर चमड़े की गेंद की आवाज, भीड़ की दहाड़, ये सब मादक था। उसने सावधानी बरती और उसकी नजर गेंदबाज पर टिकी रही। पहले कुछ ओवर स्थिर रहे। राघव ने सावधानी से खेला, दांव पर लगे होने के बारे में जानते हुए। एवेंजर्स के गेंदबाज लगातार तेज यॉर्कर और भ्रामक स्पिन फेंक रहे थे, लेकिन वर्षों के अनुभव वाले राघव ने डिफेंस और आक्रामकता के मिश्रण से चुनौती का सामना किया। अंतिम 2 ओवरों में 20 रन की जरूरत के साथ मैच रोमांचक हो गया था। राघव के साथी वीरेन नामक एक युवा और आवेगी खिलाड़ी ने उसे जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। भैया, हमें बाउंड्री की जरूरत है, वीरेन ने तनावपूर्ण स्वर में कहा। राघव ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे पता था कि अगला ओवर महत्वपूर्ण था। जैसे ही गेंदबाज पास आया, राघव ने आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाला। गेंद के बाउंड्री पार करते ही भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद उन्होंने चौका लगाने के लिए एक नाजुक फ्लिक और एक शक्तिशाली कट शॉट लगाया जो बार तक पहुंच गया। अंतिम ओवर में केवल 6 रन की जरूरत थी, एवेंजर्स पर दबाव था। गेंदबाज, उनके कप्तान ने सावधानीपूर्वक अपना क्षेत्ररक्षण रखा। राघव ने पहली गेंद का सामना किया, जो उनके स्टंप पर लक्षित एक तेज गेंद थी। उन्होंने चतुराई से गेंद को थर्ड मैन की ओर निर्देशित किया और 1 रन लिया। अब वीरेन स्ट्राइक पर थे। युवा खिलाड़ी ने जोरदार स्विंग किया और पहली 2 गेंदें चूक गईं। तनाव असहनीय था। राघव उनके पास गया और उनके कंधे पर एक आश्वस्त हाथ रखा। सीधे खेलो, बस ध्यान केंद्रित करो, उसने फुसफुसाया। वीरेन ने गहरी सांस ली और अगली गेंद को कवच के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। स्कोर बराबर हो गया। अगली गेंद फुल टॉस थी और वीरेन ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे मिड ऑफ के पार पहुंचा दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, डोमिनेटर्स के खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और खुशी से जश्न मनाते हुए राघव और वीरेन को उठा लिया। भीड़ ने जयकारे लगाए और जीत का जोश चरम पर था। बाद में जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और पार्क खाली होने लगा, तो राघव चुपचाप बाउंड्री के पास बैठ गया और उस पल का आनंद लेने लगा। उसके फोन पर बधाई संदेश आ रहे थे, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करते हुए विचारों में खो गया। क्रिकेट ने उसे अपनी युवावस्था में वापस लौटने का मौका दिया था, एक बार उसके सपनों को फिर से जीने का मौका। जब उसने खाली मैदान के चारों ओर देखा, तो राघव को पता था कि भले ही जीवन उसे अलग अलग दिशाओं में खींच ले, लेकिन क्रिकेट के प्रति प्यार उसे हमेशा मैदान पर वापस लाएगा। उस पल में उसने उस खेल से गहरा जुड़ाव महसूस किया जिसने उसके जीवन को आकार दिया था, यह महसूस करते हुए कि कुछ जुनून कभी खत्म नहीं होते, वे बस फिर से जागने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं।